वेलकम टू तुम से तुम तक। कहानी का यह मोड़ दर्शकों के लिए सबसे बड़ा झटका बनकर आता है। अब तक मीरा और नील को आर्य के करीबी और उसके परिवार का अहम हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज अचानक हालात ऐसे बदलते हैं कि दोनों एक ऐसी राह चुन लेते हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मीरा और नील ने मिलकर जालंधर का हाथ थाम लिया है। यह फैसला सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि आर्य के लिए एक ऐसा वार है जो उसके दिल को सबसे गहरी चोट पहुंचाने वाला है। मीरा के मन में लंबे समय से एक दर्द दबा हुआ था। उसे लगता था कि उसने जितना भी किया, जितनी भी कुर्बानियां दीं, उनकी कोई कीमत नहीं समझी गई। वह हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर मानती रही और धीरे धीरे यह कड़वाहट उसके दिल में जगह बनाती चली गई। उसे लगता था कि उसकी पहचान सिर्फ आर्य की कहानी तक सीमित रह गई है, उसकी अपनी कोई जगह नहीं है। यही सोच उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी। दूसरी तरफ नील भी कम परेशान नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि आर्य की चमक में उसका नाम और उसकी मेहनत दब कर रह जाती है। चाहे वह कितना भी अच्छा काम करे, सबकी नजरें सिर्फ आर्य पर टिक जाती थीं। यह एहसास उसके भीतर ईर्ष्या और असंतोष की चिंगारी भड़काता रहा। नील के दिल में यही चिंगारी धीरे धीरे जलती रही और आज एक आग का रूप ले चुकी है। जालंधर बहुत चालाक है। वह जानता है कि अपने दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसके अपनों को तोड़ना पड़ता है। उसने मीरा और नील की इन कमजोरियों को पहचान लिया और धीरे धीरे अपने शब्दों और झूठे वादों से उन्हें अपने पाले में खींच लिया। उसने मीरा से कहा कि अगर वह उसके साथ आ जाए तो उसे वह पहचान और इज्जत मिलेगी जिसकी वह हकदार है। उसने नील से कहा कि अगर वह उसके साथ मिलकर काम करे तो उसे वह ताकत मिलेगी जिसकी वह हमेशा ख्वाहिश करता था। मीरा और नील दोनों ही इन वादों में फंसते चले गए। उन्हें लगा कि यही सही मौका है अपनी जगह बनाने का और आर्य की छाया से बाहर निकलने का। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी और आखिरकार उन्होंने वह कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब मीरा और नील ने जालंधर का हाथ थामा तो यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि यह एक गहरी गद्दारी थी। आर्य के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, तब इंसान का हौसला टूट जाता है। सबसे बड़ा सदमा झंडे को लगता है। झंडे हमेशा से आर्य के लिए एक मजबूत सहारा रहा है और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मीरा और नील जैसे करीबी लोग जालंधर के साथ खड़े हो जाएंगे। उसके लिए यह सच किसी बिजली की तरह गिरता है। वह सोच भी नहीं पाता कि आखिर इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी मीरा और नील ने यह राह क्यों चुनी। कहानी का यह हिस्सा न सिर्फ रिश्तों में दरार दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि इंसान के दिल में बैठी नाराजगी और ईर्ष्या कब किसी बड़े धोखे में बदल जाती है। मीरा और नील अब पूरी तरह से जालंधर के साथ खड़े हैं और यह बदलाव आने वाले समय में आर्य की जिंदगी को पूरी तरह से हिला देने वाला है। झेंडे के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने हमेशा मीरा और नील पर भरोसा किया था। उसके लिए वे सिर्फ साथी ही नहीं थे, बल्कि परिवार जैसे थे। लेकिन जब यह सच्चाई सामने आई कि मीरा और नील ने जालंधर का हाथ थाम लिया है, तो झेंडे का विश्वास पूरी तरह से टूट गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। झेंडे बार बार खुद से सवाल करता रहा, आखिर क्यों मीरा और नील ने आर्य के खिलाफ जाने का फैसला लिया? क्या उनकी सारी वफादारी सिर्फ दिखावा थी? क्या उनके दिल में इतने समय से आर्य के लिए जहर भरा था और किसी ने महसूस तक नहीं किया? यह सवाल उसके मन को और बेचैन करते गए। उधर जालंधर अब और ताकतवर हो गया है। मीरा और नील उसके साथ हैं और तीनों मिलकर आर्य को पूरी तरह खत्म करने की साजिश रचने लगे हैं। यह साजिश सिर्फ आर्य की इज्जत छीनने की नहीं है, बल्कि उसका भविष्य, उसका परिवार और उसकी पूरी दुनिया तबाह करने की है। जालंधर को अब लगता है कि उसकी जीत तय है, क्योंकि उसने आर्य को अंदर से तोड़ने का सबसे बड़ा रास्ता खोज लिया है। मीरा और नील भी अब इस खेल में पूरी तरह शामिल हो चुके हैं।
मीरा का गुस्सा और नील की ईर्ष्या उन्हें और आगे बढ़ा रही है। वे दोनों सोचते हैं कि अब उन्हें वह सब मिलेगा जो कभी नहीं मिला, इज्जत, ताकत और पहचान। लेकिन असलियत यह है कि वे सिर्फ जालंधर की चाल का हिस्सा हैं। झेंडे इस सच से अंदर से टूट चुका है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। उसे पता है कि आर्य को बचाना अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि दुश्मन अब घर के भीतर घुस चुका है। वह समझता है कि अब आर्य को सिर्फ जालंधर से नहीं, बल्कि मीरा और नील जैसे अपनों की गद्दारी से भी लड़ना होगा। कहानी का यह मोड़ दर्शकों के दिलों को झकझोर देता है, क्योंकि यहां सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह भरोसे और धोखे की जंग है। आर्य के लिए यह सबसे कठिन समय होगा, क्योंकि उसे यह मानना पड़ेगा कि जिनके साथ उसने अपना दिल और अपना भरोसा बांटा, वही लोग उसकी तबाही की वजह बन गए। एपिसोड का अंत इसी सवाल के साथ होता है, क्या झेंडे आर्य को इस साजिश से बचा पाएगा? क्या वह मीरा और नील की गद्दारी का सच सबके सामने ला पाएगा? या फिर यह धोखा आर्य की दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ देगा?